गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए एक टॉपिक को हम लोग करते हैं। लिख लीजिए आप, आपके सिलेबस के अंदर है ये यूनिट 3 के अंदर करिकुलम डिटर्मिनेंट्स एंड कंसिडरेशंस के अंदर ही आप देखेंगे बोर्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम मेकिंग ब्रैकेट में एट द नेशन और स्टेट वाइड लेवल ब्रैकेट क्लोज। ये टॉपिक आपका मेंशन किया हुआ है, इसको भी कंप्लीट करिए। चलिए सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से प्रश्न कैसे पूछते हैं। आप इसको समझते भी चलेंगे और नोट करके तैयार भी करते चलेंगे, तो संगे संग आपका दोनों काम होता चला जाएगा। तो पहले तो अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं, टॉपिक का नाम हो जाएगा कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम निर्धारण के चिंतनीय विषय। चलिए इसको प्रश्न लिखिए कि क्या प्रश्न पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण के निर्धारक तत्वों की चर्चा करें। प्रश्न मैं दोहरा रहा हूं, फिर से लिखिए, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण के निर्धारक तत्वों की चर्चा करें। अथवा करके दूसरा प्रश्न पे लिख लीजिए, पूछ सकता है आपको, यदि आप राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर आदर्श पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहते हैं तो उसके अनुसार निर्धारक तत्व कौन कौन से होने चाहिए, व्याख्या करें। तो इसके अनुसार निर्धारक तत्व कौन कौन से होने चाहिए, व्याख्या करें। चलिए आंसर तैयार करते हैं। आंसर में लिखिए, यदि हम, सबसे पहले परिचय दीजिए, आंसर में परिचय। यदि हम राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर आदर्श पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें इनके निर्माण के समय कई विशिष्ट बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर एक आदर्श पाठ्यक्रम का निर्माण करना कोई सरल कार्य नहीं है। ऐसे कई निर्धारक तत्व हैं, ऐसे कई चिंतनीय मुद्दे हैं, विषय हैं, जिन्हें विशेष रूप से महत्व प्रदान करके ही इस स्तर पर एक आदर्श पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा सकता है। ऐसा करके हम लोग एक हेडिंग, एक पैराग्राफ मेंशन कर देंगे। अब सीधे आ जाइए, हेडिंग बना दीजिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट कि राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर आदर्श पाठ्यक्रम के निर्धारक तत्व। राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर आदर्श पाठ्यक्रम के निर्माण हेतु प्रमुख निर्धारक तत्व, ऐसा करके अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद लिखिए, ये इस प्रकार हैं, डैश दीजिए। अब इसके अंदर चूंकि बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे तो वन बाय वन उन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे और उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे। आप उसे समझते भी चले और उसका नोट भी तैयार करते चले। चलिए सबसे पहला जो हम लोग जिसकी चर्चा करने वाले हैं वो है पहला पॉइंट, लिख लीजिए, नंबर 1, आर्थिक आवश्यकताओं पर आधारित निर्धारक तत्व। आर्थिक आवश्यकताओं पर आधारित निर्धारक तत्व, अंडरलाइन कर दीजिए। लिखिए, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर या निम्नलिखित निर्धारक तथ्यों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है, डैश दे दीजिए। अब हम लोग किस किस निर्धारक तत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं
उसको पॉइंट वाइज यहाँ पर इसके अंदर लिखते चलेंगे। चलिए, अब इसके अंदर आप या तो ABCD करिए। लिखिए ए, पॉइंट नंबर ए। आज हम आज के आधुनिक समय में जीवन सफलतापूर्वक व्यतीत करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति को आर्थिक रूप से, ऐसे लिखिए, पॉइंट नंबर ए दिए हैं आप, हाँ ठीक है, पॉइंट नंबर ए दे करके ऐसे शुरुआत कीजिए। मैं फिर से बोलता हूँ, आज हम आधुनिक समय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और यही कारण है कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी पहचान एक विकसित राष्ट्र के रूप में बनाने की इच्छा रखता है, किंतु कोई भी देश पूर्णतः तभी विकसित हो सकता है जब वह आर्थिक रूप से स्वयं को सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाए। इसलिए आर्थिक आवश्यकताओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं, गतिविधियों, व्यावसायिक बिंदुओं इत्यादि को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए ताकि राष्ट्र को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। चलिए, पॉइंट नंबर बी, शिक्षा की सहायता से ही किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को पूर्णतः सुधारा जा सकता है। इसलिए ऐसी शैक्षिक व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है जिसकी सहायता से प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस प्रकार पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय उन सभी विषय वस्तुओं, प्रकरणों इत्यादि को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए जिसकी सहायता से हम व्यक्ति को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकें। चलिए, अब आइए पॉइंट नंबर सी लिखिए। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पाठ्यक्रम को समृद्ध करने की आवश्यकता है और इनमें विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक विषयों, क्रियाओं और व्यावसायिक प्रशिक्षणों इत्यादि को विद्यालयी स्तर से ही शामिल करने की आवश्यकता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि जब हम राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं तो हमें इन सभी निर्धारक तत्वों को अपने पाठ्यक्रम में विशिष्ट स्थान देना चाहिए। चलिए, पॉइंट नंबर डी, ऐसे विद्यालय जो तकनीकी संस्थानों से जुड़े हैं वहाँ डिप्लोमा एवं सीनियर डिप्लोमा जैसे कई कोर्सेस शामिल किए जाने चाहिए ताकि छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। इस प्रकार पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय, राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस तरह के निर्धारक तत्वों को भी महत्व प्रदान करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि इससे आर्थिक क्षमताएं छात्रों में विकसित हो पाएंगी। चलिए, पॉइंट नंबर ई, इस तरह के कार्यक्रम पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने से छात्रों को व्यापक औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा और छात्र भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकेंगे, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगे। चलिए, अगला पॉइंट एफ नंबर कीजिए। विद्यालयी स्तर पर पाठ्यक्रम में ऐसी प्रायोगिक क्रियाओं, गतिविधियों
इत्यादि को शामिल किया जाना चाहिए, जिससे छात्रों की प्रायोगिक दक्षता जिससे छात्रों की प्रायोगिक दक्षता को सकारात्मक ढंग से विकसित की जा सके, ताकि उन्हें भविष्य में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। चलिए अगला पॉइंट, विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक विषयों का समावेश पाठ्यक्रम में विद्यालयी स्तर पर चलाए विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक विषयों का समावेश पाठ्यक्रम में विद्यालयी स्तर से ही किए जाने चाहिए और इनका समावेश करते समय व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकता को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार हम यदि देखें, पैरा चेंज कर दीजिएगा, इस प्रकार हम यदि देखें तो आर्थिक आवश्यकताओं पर आधारित निर्धारक तत्व बेहद महत्वपूर्ण है और राज्य स्तर पर जब पाठ्यक्रम को विकसित किया जा रहा हो तो इससे संबंधित ऊपर वर्णित सभी जो निर्धारक तत्व हैं उसको ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए विषय, गतिविधियों, प्रकरणों इत्यादि का चयन किया जाना चाहिए। चलिए अब आइए, ये हम लोग पॉइंट नंबर 1 के अंदर इतने सारे पॉइंट डाले। अब आइए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 ब्लैक से लिखिए, तकनीकी संभावनाओं पर आधारित निर्धारक तत्व। तकनीकी संभावनाओं पर आधारित निर्धारक तत्व। चलिए अब इसके अंदर भी कई बिंदु आएंगे, उसको लिखिए। जैसे नंबर ए, तकनीकी नंबर ए लिखिए, तकनीकी, चाहे ऐसे लिखिए, तकनीकी इसके अंतर्गत निम्नलिखित निर्धारक तत्वों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसा लिखकर तब डैश दीजिए, तब ABC स्टार्ट कीजिए। ए लिखिए, पहला, तकनीकी शिक्षा की सहायता से बालक के ज्ञान एवं क्षमता इत्यादि में अद्भुत वृद्धि की जा सकती है। इसलिए पाठ्यक्रम को विकसित करते समय, इसलिए राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम को विकसित करते समय इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। चलिए नंबर बी, विद्यालयी स्तर से ही विभिन्न प्रकार के तकनीकी कार्यक्रमों को अनिवार्य विषय के रूप में विद्यालयी स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। चलिए नंबर सी, विभिन्न प्रकार के तकनीकी क्रियाओं का संचालन पाठ्यक्रम की सहायता से छात्र कल्याण के लिए कराया जाना चाहिए। अगला पॉइंट डी, विभिन्न प्रकार के सेमिनार, वर्कशॉप इत्यादि का आयोजन विद्यालयी स्तर पर की जानी चाहिए ताकि छात्रों में तकनीकी समझ विकसित की जा सके। चलिए आइए उसके बाद पैराग्राफ चेंज कीजिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यदि ऊपर बताए गए सभी निर्धारक तत्व राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम को विकसित करते समय ध्यान में रखे गए हैं तो निश्चित रूप से ऐसे पाठ्यक्रम को हम आदर्श पाठ्यक्रम की श्रेणी में रखेंगे। अब आइए, चलिए तीसरा पॉइंट बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, ब्लैक से लिखिए, राष्ट्रीय प्राथमिकता पर आधारित निर्धारक तत्व। राष्ट्रीय प्राथमिकता पर आधारित निर्धारक तत्व अंडरलाइन कर दीजिए, ये तीसरा पॉइंट है आपका। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तत्वों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, डैश दे दीजिए। नंबर 1 लिखिए, चाहे ABCD कर रहे हैं तो नंबर ए लिखिए। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य राष्ट्रीयता की भावना को छात्रों में विकसित करना है, जिसे ताकि ऐसे लिखिए, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य राष्ट्रीयता की भावना को छात्रों में विकसित करना है, जिसे एक आदर्श पाठ्यक्रम की सहायता से पूरा किया जा सकता है। नंबर बी लिखिए, राष्ट्रीय सद्भावना अथवा राष्ट्रीय
एकीकरण, राष्ट्रीय सद्भावना अथवा राष्ट्रीयता राष्ट्रीयता वास्तव में वह गुण है जिसके कारण एक व्यक्ति अपने देश से प्रेम करने लग जाता है और करने लग जाता है और यहाँ की जाति, संस्कृति, रहन सहन इत्यादि के लिए सकारात्मक विचार रखने लगता है। इस भावना के अंतर्गत व्यक्ति अपने राष्ट्र हित के लिए निजी स्वार्थों को त्याग देता है। इसलिए पाठ्यक्रम की सहायता से ऐसे तत्वों, ऐसे गुण को छात्रों में विकसित करने के हेतु विषय वस्तुओं एवं प्रकरणों का चयन किया जाना चाहिए। अगला बिंदु लिखिए, पॉइंट नंबर ABC लिखिए। राष्ट्रीयता की भावना के कारण व्यक्ति अपने देश से गहरा प्रेम करने लगता है और अपना सब कुछ अपने राष्ट्र हित में छोड़ने के लिए तत्पर हो जाता है। राष्ट्रीयता की भावना के कारण ही व्यक्ति एक दूसरे के साथ सहयोग एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता है। राष्ट्रीयता को विकसित करने में ऐसे तो कई बाधक तत्व हैं, जैसे जाति, संप्रदाय, क्षेत्रवाद, भाषावाद इत्यादि। पाठ्यक्रम में ऐसे विषय वस्तु एवं गतिविधियों, क्रियाओं, प्रकरणों इत्यादि को शामिल किया जाना चाहिए जिससे राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने वाले इन बाधक तत्वों को समाप्त किया जा सके और उन्हें राष्ट्रीय एकता के लिए तैयार किया जा सके। अगला पॉइंट D नंबर लिखिए। शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीयता की भावना को निम्नलिखित ढंग से विकसित करने की चेष्टा की जानी चाहिए। अब इसके अंदर प्राथमिक स्तर पर अंडरलाइन कर दीजिए। हाँ, इसके अंदर लिखिए की जानी चाहिए के बाद डैश दिए ना, हाँ, उसके बाद लिखिए प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक स्तर पर छात्रों को यह ज्ञान कराया जाना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता वास्तव में क्या है और राष्ट्रीय प्रतीक जैसे कि हमारे देश के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, हमारा जो झंडा है, इन सब के विषय में, हमारा जो राष्ट्रीय गान है, इसके विषय में छात्रों को समुचित जानकारी देनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के कहानियों इत्यादि के माध्यम से उनमें राष्ट्रीय चेतना को विकसित करने की चेष्टा की जानी चाहिए। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, माध्यमिक स्तर पर यह प्रयत्न किया जाना चाहिए कि छात्रों को अलग अलग राज्यों के विषय में बताया जाना चाहिए और वहाँ कैसे अलग तरह की बोलियाँ बोली जाती हैं, अलग तरह की संस्कृति को अपनाया जाता है और इन सब के विषय में पूरी जानकारी छात्रों को प्रदान करने की व्यवस्था पाठ्यक्रम की सहायता से की जानी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर यह भी चेष्टा की जानी चाहिए कि छात्र एक दूसरे की संस्कृति का आदर करना सीखें और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना भी सीखें। पैरा चेंज कीजिए प्लीज। विश्वविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करने के लिए यह प्रयत्न किया जाना चाहिए कि छात्रों को विभिन्न प्रकार के सम्मेलनों में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाए। पाठ्यक्रम की सहायता से उनकी बुद्धि को इतनी विकसित करने की चेष्टा की जानी चाहिए ताकि राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करने में जितने भी बाधक तत्व हैं उसे दूर करने के लिए उनसे सुझाव प्राप्त किए जाएं, वो खुलकर अपने विचार को रखें। इतना ही नहीं, उन्हें युवा महोत्सव जैसे सम्मेलनों में खुलकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान किया जाए ताकि वे अलग अलग राज्यों से आए हुए व्यक्तियों से, छात्रों से मिल सकें और वो एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे की सामाजिक परंपराओं से अवगत हो सकें।
विश्वविद्यालय स्तर पर या प्रेरित छात्रों को प्रेरित करनी चाहिए कि वे एक दूसरे के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें और जो राष्ट्रीय एकता से संबंधित जो समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए भी उनमें सकारात्मक चिंतन पाठ्यक्रम की सहायता से चिंतन की क्षमता पाठ्यक्रम की सहायता से विकसित करने की चेष्टा की जानी चाहिए। इस स्तर पर विभिन्न प्रकार के सेमिनार, वर्कशॉप इत्यादि का आयोजन भी किया जाना चाहिए ताकि छात्र समुचित ढंग से राष्ट्रीय एकीकरण के लिए तैयार हो सकें। तो इस प्रकार से पाठ्यक्रम को विकसित करते समय यह इस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम को विकसित करते समय यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि राष्ट्रीय सद्भावना का विकास जिन गतिविधियों से, जिन विषयों से, जिन प्रकरणों से संभव हो पाएगा उन सभी को पाठ्यक्रम में व्यापक स्थान प्रदान किया जाए, तभी हम ऐसे पाठ्यक्रम को आदर्श पाठ्यक्रम की श्रेणी में रख पाएंगे। चलिए अगला एक जो है टॉपिक है हमारा, अगला जो बिंदु है, जो मेन पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, उसको उठाइए। सरकारी प्रणालियों एवं विभिन्न शक्तिशाली समितियों पर आधारित निर्धारक तत्व, अंडरलाइन कर लीजिए। सरकारी प्रणालियों एवं विभिन्न शक्तिशाली समितियों पर आधारित निर्धारक तत्व। चलिए इसके अंतर्गत निम्नलिखित निर्धारक तत्वों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ भी बहुत सारे पॉइंट इसके अंदर आएंगे। नंबर ए, किसी भी राज्य अथवा क्षेत्र की शैक्षणिक व्यवस्था उसकी शासन प्रणाली को निश्चित रूप से प्रभावित करती हैं। नंबर 2, यदि किसी राज्य या देश में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है तो सारी शैक्षणिक व्यवस्थाएं भी इसी के अनुरूप होंगी। ऐसा देखा जाता है कि जब किसी राज्य अथवा देश में एक नई राजनीतिक दल का प्रवेश होता है तब जो शैक्षिक व्यवस्थाएं हैं उनमें भी स्पष्ट परिवर्तन देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर सी, प्रायः पाठ्यक्रम का निर्माण करने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियों का निर्माण किया जाता है जो समुचित सुझाव देकर आदर्श पाठ्यक्रम का निर्माण करती हैं। अगला पॉइंट नंबर डी, प्रायः पाठ्यक्रम का निर्माण एक विशिष्ट समिति के द्वारा विशिष्ट रूप से किया जाता है। अध्ययन समिति के सदस्य और अध्यक्ष महत्वपूर्ण सुझाव देकर पाठ्यक्रम को निर्मित करते हैं।